हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत गिरधारी दास भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि महाप्रभु आपने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए। तो उसी क्रम में भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। श्री श्री राधा माधव, अष्ट सखी, पंच तत्व, विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान, कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत सला प्रभुपाद, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, समस्त वैष्णव जन, गुरु परंपरा की कृपा से आज की जो हमारी सेवा थी वो हमारी आप लोग के माध्यम से, आपकी ब्लेसिंग से ही कर पा रहे हैं हम लोग। तो धन्यवाद देते हैं कि महाप्रभु आपने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने का। तो उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में हर किसी को भगवान का धन्यवाद देते रहना चाहिए। बिना धन्यवाद दिए हमें क्या होगा, एक अपराध की श्रेणी में होता है कि भगवान हमें नित्य दे रहे हैं अपनी सेवा करने का मौका। तो उसी क्रम को बढ़ाते हुए हम सब लोग नित्य भगवान की सेवा में कृष्ण चर्चा का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं कि विवाह की आवश्यकता क्यों है। तो पिछले 2 दिन से हमारे टॉपिक पर ओनली 10 मिनट की हम लोग चर्चा करते हैं कि लेकिन कोई भी कार्य करो नित्य करना चाहिए। तो गुरु के बताए हुए दिशा निर्देश के अनुसार हमें नित्य जप माला करनी है अपनी, उसके साथ साथ नित्य भगवत गीता का अध्ययन करना है, नित्य शास्त्रों का अध्ययन करना है जो प्रभुपाद जी द्वारा जितनी भी पुस्तकें हमें दी हुई हैं। तो हमें समय के अनुसार अपना डेली का एक टाइम टेबल बना लीजिए, इतने बजे से इतने बजे हमें ये करना है, इतने बजे से इतने बजे हमें ये करना है। तो 8 घंटे भगवान की सेवा के लिए आपको निकालने हैं। 8 घंटे अपने काम धंधा करना है और 8 घंटा क्या करना है, आराम करिए। इस गृहस्थ आश्रम में रहकर यही हमारा एक नित्य का डेली नियम होना चाहिए। तो आप अपना सबसे इम्पोर्टेंट शेड्यूल बना लीजिए। अगर शेड्यूल नहीं बना है तो प्रयास कीजिए कि प्रभु जी हमारा शेड्यूल बनवा दीजिए आप। तो हम प्रयास करेंगे आपका शेड्यूल बनवाने का। तो जो भी आपकी मनोवांछाएं हैं भगवान सब पूर्ण करेंगे, लेकिन नियमित करना है कोई भी कार्य। जैसे कि नियमित आप भोजन करते हैं, नियमित अपनी सब डेली की दिनचर्या करते हैं, तो उस दिनचर्या में भगवान की जो सेवाएं हैं उनको जरूर जोड़ने का आप लोग प्रयास करें। हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे विवाह की आवश्यकता का, हुआ आज तीसरा दिन है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने करा था जिसमें 25 वर्षों की गृहस्थ अवधि में उसकी सारी कामुकता ध्वस्त हो जाए और वह संतुष्ट हो जाए और इस पर नियंत्रण प्राप्त कर ले। वानप्रस्थ आश्रम पत्नी के साथ में निवास की आज्ञा देता है, परंतु उसमें मैथुन प्रतिबंधित होता है। वानप्रस्थ के पश्चात पत्नी के साथ निवास पूर्णता निषिद्ध है और शेष जीवन अपनी चेतना को उन्नत करते हुए कृष्ण भावनामृत में अभिनिवेश करने का निर्देश है। अर्थात आपको अपने मन, इंद्रियों व सभी गतिविधियों को कृष्ण सेवा पर केंद्रित करना है। कृष्ण भावनामृत में हमें इतना ऊपर उठना है कि हम भूल जाएं कि हम शरीर हैं और सभी शारीरिक आवश्यकताएं हमारी चिंता का विषय ना रहें, क्योंकि अब हम कृष्ण पर निर्भर हैं और हमने अपने भौतिक प्रेम भाव को कृष्ण के प्रति प्रेम में परिवर्तित कर लिया है। यही मनुष्य जीवन की पूर्णता है और उद्देश्य भी है। शास्त्र परामर्श देते हैं कि मनुष्य आजीवन ब्रह्मचारी रहे, इससे वह जीवन के उद्देश्य कृष्ण भावनामृत को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। यदि वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसे अन्य उत्तरदायित्व भी वहन करने होंगे। उदाहरण के रूप पत्नी को इच्छा पूर्ति, संतान का पालन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा व निवास आदि का प्रबंध। इससे वह जीवन को अधिक जटिल बना देता है। अतिरिक्त उत्तरदायित्व को निभाने के लिए उसे अधिक धन अर्जित करना होगा और अधिक धन अर्जन करने के लिए समय भी अधिकाधिक व्यय करना होगा। समय व्यतीत होते होते आवश्यकताएं भी वृद्धि को प्राप्त होंगी तथा धन की आवश्यकता भी बढ़ेगी और उसे धन की उपार्जन में अधिक श्रम व अधिक समय भी लगाना होगा। स्त्री शब्द संस्कृत भाषा से उद्भूत है जिसका अर्थ है महिला, परंतु स्त्री का एक अन्य अर्थ है वृद्धि या बढ़ोतरी। यदि स्त्री है तो वृद्धि आवश्यक होगी, जैसे परिवार में वृद्धि, संपत्ति में वृद्धि, निवास स्थान के क्षेत्रफल में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि, आभूषण में वृद्धि, संबंधियों से वृद्धि आदि। अतः श्रीमद् भागवतम हमें उपदेश देती है
पूषां स्त्रिया मिथुनां भावमेतं त्यो मृतो हृदय ग्रांथि माहु अतो ग्रस्त चेत सुता वृत्नवेत्ते जैनस्य मोहामयम ममेति। श्रीमद् भागवतम के 5.5.8 से ये श्लोक लिया गया है। स्त्री तथा पुरुष के मध्य का आकर्षण संसार का मूल नियम है। इस भ्रात धारणा के कारण स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं। इसी के फलस्वरूप मनुष्य अपने जीवन, धन, शरीर, संतान, स्वजन तथा संपत्ति के प्रति आकृष्ट होता है। इस प्रकार वह जीवन के मोह आदि को बढ़ाता है और मैं तथा मेरा के रूप में सोचता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, स्त्री तथा पुरुष के बीच सहज आकर्षण का मुख्य कारण विषय भोग है तथा विवाहित होने पर वह आकर्षक अधिक दृढ़ हो जाता है। स्त्री तथा पुरुष के इस ग्रंथि युक्त संबंध के कारण मोह उत्पन्न होता है, जिससे वे विचार दृढ़ होता है। अमुक पुरुष मेरा पति है अथवा अमुक स्त्री मेरी पत्नी है। यह हृदय ग्रांथि कहलाती है। इस ग्रांथि को खोल पाना कठिन है। भले ही स्त्री तथा पुरुष वर्णाश्रम के नियमों के अनुसार या तलाक देने के कारण विलग क्यों ना हो, प्रत्येक दशा में स्त्री पुरुष के विषय में और पुरुष स्त्री के विषय में सोचता रहता है। इस प्रकार व्यक्ति परिवार, धन तथा संतान के प्रति आसक्त हो जाता है। भले ही वह क्षणिक क्यों ना हो, कभी कभी संन्यास लेने के पश्चात कोई किसी मंदिर में या अपनी वस्तुओं में आसक्त हो जाता है, किंतु ऐसी आसक्ति गृहस्थी के प्रति आकर्षण के समान बलवती नहीं होती। परिवार के प्रति आसक्ति सबसे प्रबल मोह है। सत्य संहिता में कहा गया है, ब्रह्मागा याज्ञवल्क्याज्ञ मोच्यते स्त्री सहायना बोधयन्ते कंचन नेताशम विशेषम च विदो विदु। कभी कभी ये देखा जाता है कि ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के लिए स्त्री तथा पुत्र बंधन के कारण नहीं होते, उल्टा पत्नी आध्यात्मिक जीवन तथा मुक्ति में सहायक बनती है। तो भी अधिकांश व्यक्ति दाम्पत्य भाव की ग्रंथि में बंधे रहते हैं। फलस्वरूप वे कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं। अधिकांश व्यक्ति स्त्री के प्रति आकर्षित हुए बिना तथा उससे संबंध स्थापित किए बिना नहीं रह सकते, और इसी प्रकार स्त्रियां भी अपना मन इन विषयों से हटाने में असमर्थ हो जाती हैं। इन भौतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वे प्रतिदिन नए उपाय और युक्तियां खोजने में संलग्न रहते हैं, जिससे उनकी यौन तृप्ति हो सके। तब शीघ्र ही वह आनंद तनावपूर्ण होकर उन्हें विचलित करने लगता है और वे अन्य व्यक्ति से संबंध स्थापित करने के प्रयत्न में कार्यरत रहते हैं, जिससे यौन सुख का पुनः आनंद उठा सके। केवल कुछ क्षणों की तुष्टि के लिए वह इतना कष्ट उठाते हैं और इसके लिए घोर परिश्रम करते हैं। वह परिणाम स्वरूप अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर देते हैं और अपना स्वास्थ्य क्षतिग्रस्त कर देते हैं, संबंधों को नष्ट कर देते हैं और दुराचारी की उपाधि प्राप्त करते हैं। इस संबंध में एक धोबी और उसके पालतू गधे की कहानी का दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। धोबी कपड़ा लादने के लिए गधे का प्रयोग करता है। प्रत्येक सुबह धोबी अपने गधे के मुंह के 1 फुट आगे एक गाजर तार से लटका देता था, और जब गधा 1 फुट आगे चलता था तो गाजर भी 1 फुट आगे बढ़ जाती थी। गधा सोचता था कि थोड़ी दूर जाऊंगा तो यह गाजर खा पाऊंगा, परंतु ऐसा नहीं हो पाता था। कई दिनों तक ये कार्यक्रम चलता रहा। गधा बोझा ढोता रहा, परंतु गाजर उसे नहीं मिली और गधा उद्विग्न हो गया। एक दिन उस गधे को एक अन्य गधा धोबी घाट पर मिला और उसे परामर्श दिया, तुम इस गाजर के पीछे मारे मारे फिरते हो और प्रतिदिन अपना बोझ ढोते हो।
और अपनी स्वतंत्रता को भी इस धोबी के पास गिरवी रख दिया है। तुम इस मालिक को छोड़ दो और मेरे साथ वन में रहो, जहाँ हरी हरी घास उपलब्ध है, ना कठिन श्रम की आवश्यकता है। इस प्रकार तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। पहले गधे ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तुम्हारे परामर्श को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे पास भविष्य के लिए सुंदर योजना है, जो वन में मारे मारे घूमने से उत्तम है। दूसरा गधा चौंक गया और वह नई योजना सुनने के लिए लालायित हो गया। पहला गधा बोला, सुनो, मेरे मालिक को एक सुंदर सुपुत्री है। जब भी वह उसे आलस में बैठे देखता है तो उसे डांटता है और कहता है, यदि तुम गृह कार्य दक्षतापूर्वक स्फूर्ति से नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा विवाह किसी गधे से करा दूंगा। इसलिए मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में अपने मालिक का जमाई बनकर सुंदर पत्नी के साथ इसी घर में सुखपूर्वक रहूंगा। अतः यह गधे वाला मनोदशा वाले व्यक्तियों की स्थिति है, क्योंकि उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है और यह समझने में असमर्थ है कि इस भौतिक संसार में कभी भी सुखपूर्वक नहीं रह सकते। जो व्यक्ति मैथुन इच्छा से पीड़ित रहते हैं, उन्हें विवाह यज्ञ करने का आदेश दिया जाता है। हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम के 11.3 45 में के तात्पर्य में स्पेशली लिखा हुआ है, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो ये जो स्टोरी है, कथा है, आप एक बार, दो बार, तीन बार जरूर सुने, इस पर मनन करें। तो आप लोग चाहते हैं कि आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, शाम को कृष्ण कथा, हरी चर्चा मिलती रहे, तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेजें। दासों के दास आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना करेंगे कि आप भी अपने साथ साथ अपनों का कल्याण करना ना भूलें। आपके पास नित्य गीता श्लोक, कृष्ण कथा, हरी चर्चा जो भी आपको मिले, आप अपनों को जरूर भेजते रहा करें। यही हमारा क्योंकि इस कार्य से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हमें क्या करना चाहिए? भगवान की नित्य सेवा करनी चाहिए। ये भी एक सेवा में आता है, आप इसको आगे बढ़ाते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल।